हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस सेशन में टेस्ट सीरीज के एक पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थलैंड, लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है, नॉर्थलैंड की एक कहानी, पुरानी कहानी के एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे, जो एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है रेवंस्टूट ऐप पे। आप लोग डाउनलोड करके रेवंस्टूट का ऐप टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और उसके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए तो आप लोग को शो करा देता हूं पहले मैं टेस्ट सीरीज, तब तो आप देख पाएंगे। यस, तो शो हो रही होगी आपको टेस्ट सीरीज द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो आई डोंट बिलीव इज ट्रू। मैं ये बिलीव नहीं करता कि ये सच है। वाई डजेंट बिलीव दिस इज अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज पर विश्वास नहीं कर रहा? किस चीज पर? जो ये कहानी है, जो कहानी है उस पर कौन जो व्यक्ति है वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो है कि मैं नहीं मानता ये सच है। अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड में कौन सा यह विश्वास नहीं कर पा रहा है? तो द लीजेंड नहीं विश्वास कर पा रहा, द पोएट विश्वास नहीं कर पा रहा, द सेंट पीटर विश्वास नहीं कर पा रहा, या वो जो वुमेन जो केक बना रही थी वो विश्वास नहीं कर पा रही। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका आंसर होगा द पोएट। पोएट ने साफ साफ लाइनों में कहा है कि मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करता, जो कहानी है केक वाली उस पर। वॉट आर स्लेज? स्लेज होता क्या है? तो भैया स्लेज क्या होता है, तो मोटराइज्ड व्हीकल होता है, बुललॉक कार्ट होता है। ठीक है, या व्हीकल पुल्ड बाय ड्रॉट एनिमल इन स्नो रीजन होता है, या ह्यूज शिप्स होती है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो इसका वही है व्हीकल पुल्ड बाय ड्रॉट एनिमल इन स्नो रीजन। मतलब जहां पर क्या होता है भैया, जहां पर होता है स्नो होता है, जहां पर स्नो मतलब समझते हैं आप लोग, बर्फ। बर्फ में जो कुछ जानवरों को जोड़ करके क्या बना दिया जाता है, तो एक गाड़ी बना दी जाती है, उसको ही क्या कहा जाता है, स्लेज कहा जाता है। वो जानवरों के माध्यम से क्या होती है, चीज खिसकती चलती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम स्लेज बोलते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दे टेल। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं, इसमें इस टॉपिक में आपको लगभग 60 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दे टेल अस अ क्यूरियस स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं वे उन्हें एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। कहानी किस बारे में है? ये जो कहानी है वो किस बारे में है? आर नॉर्थलैंड, आर लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, तो नॉर्थलैंड के बारे में है, चिल्ड्रन ऑफ नॉर्थलैंड के बारे में है, स्लेज के बारे में है, सेंट पीटर के बारे में है। ठीक है, तो किसके बारे में है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं। आप लोग को पता भी होगा, हालांकि आप लोग आंसर दे रहे हैं कि नहीं, मैं जो लाइव स्टूडेंट्स हैं, हाँ दे तो रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे सेंट पीटर के बारे में एक कहानी है, बहुत बढ़िया। व्हाट डिड सेंट पीटर डू? तो सेंट पीटर क्या कर रहे हैं? टोल्ड स्टोरी टू द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रंस को स्टोरी सुना रहे हैं। ठीक है, बच्चों को कहानी सुनाई जा रही है इनके द्वारा। हेल्प टू बिल्ड अप स्लेज, या स्लेज बनाने में मदद कर रहे हैं, या कन्वे डिमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, या कोई प्रशासनिक जानकारी संप्रेषित कर रहे हैं, या प्रीज्ड अराउंड, ये चारों तरफ क्या कर रहे हैं भैया, प्रीज्ड करते हुए घूम रहे हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो सेंट पीटर हैं उनका जो काम है वो यही है, प्रीज्ड अराउंड, मतलब चारों तरफ घूम घूम कर जानकारी को बांटना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना धर्म के लिए। While preaching around the world, Saint Peter came to the door of a, ठीक है, डोर ऑफ कॉटेज, क्लब हाउस, सिनेमा, पुअर मैन। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसमें साफ साफ पोए में बताया गया है कि वो जब घूम फिरते हुए आ रहे थे, तो एक घर के, एक कॉटेज के दरवाजे में वो क्या हुए, खड़े हुए। ठीक है, तो कॉटेज का वो डोर था जहां पे वो खड़े हुए थे। ठीक है, वॉट वॉज द लिटिल वुमेन एट द कॉटेज डूइंग इन अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड में झोपड़ी में छोटी महिला क्या कर रही थी? वो लड़की, वो जो महिला थी वो कुकिंग कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी, स्विंग कर रही थी, या बेकिंग कर रही थी? ठीक है, तो क्या कर रही थी वो? तो आप लोग को पता है वो केक कर रही थी, केक बना रही थी। ठीक है, तो केक बनाने को क्या बोलते हैं भैया, तो उसको बोलते हैं बेकिंग करना। आंसर हमारा डी होगा 6 का। ठीक है, वॉट डज हर्थ मीन? ठीक है, हियर्थ मीन क्या होता है, इसका मतलब, हालांकि मैंने जब आपको पोएम पढ़ाया तो वहां पे मैंने बताया है
ठीक है। और आप लोग से मैं पूछ लेता हूं, अ फायर प्लेस होता है, अ कॉटेज होता है, वुडन क्लैंप होता है, या गैस सिलेंडर होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो एक फायर प्लेस होता है मतलब चिमनी, एक झोपड़ी होती है, या एक लकड़ी का क्लैंप होता है, ठीक है, वुडन क्लैंप होता है, या गैस सिलेंडर होता है इसका मतलब, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिए। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, इसका मतलब है इसमें जो आंसर है वो क्या है, तो वो है एक अ फायर प्लेस, ठीक है। क्योंकि वो जो बेक कर रही थी ना, वो चिमनी के पास कर रही थी, ठीक है। चिमनी जहां पे आग जलती है और उसका धुआं जो है ऊपर निकल जाता है घर की चिमनी से, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, तो भैया अ फायर प्लेस होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, हु वाज फास्टिंग, ठीक है। ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, उपवास में मूर्छित होना, ठीक है। तो कौन उपवास कर रहा था? तो उपवास किसके लिए बताया गया, कौन जो है फास्टिंग कर रहा था, सॉरी फेस्टिंग में बोल रहा था, फास्टिंग कौन कर रहा था? द पोएट कर रहा था, द लिटिल वुमेन कर रही थी, ठीक है, सेंट पीटर कर रहा था, या कोई चिड़िया ऐसा जो है वो कर रही थी। तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, सेंट पीटर जो है वो उपवास किए हुए थे, उनके कारण उसको बेहोशी आ रही थी, और वो बार बार एक छोटी महिला से क्या मांग रहे थे, वो मांग रहे थे केक। लेकिन वो महिला जब बनाए तो उसको लगे कि भैया बड़ा बन गया है केक, तो वो बड़ा केक नहीं देगी, वो अपने लिए रख लेगी, छोटा केक उसको देगी, ठीक है, उसके लिए फिर बनाती। तो यहाँ पे सेंट जो है वो उपवास कर रहे थे, फास्ट कर रहे थे। हाउ मैनी केक सेंट पीटर आस्क्ड फ्रॉम द लिटिल वुमेन, कितने केक की मांग जो है सेंट पीटर के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, 9 नंबर का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 9 नंबर का आंसर होगा आपका एक केक, एक छोटा केक जो है वो उन्होंने मांगा था। लेकिन वो एक केक मांगा था, छोटा केक नहीं, एक केक मांगा था, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ही आस्क हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, हु इज ही हेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो सेंट पीटर, ठीक है, ही आस्क हर, ठीक है, किसने ऐसा आस्क किया, ठीक है, उसने उसके केक के भंडार में, ठीक है, ही आस्क हर फॉर हर स्टोर टू केक, हु इज ही हेयर, ठीक है। तो उसने स्टोर से केक मांगा, यहाँ पे जो हु है वो किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये हु जो यूज हो रहा है सेंट पीटर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट पीटर 10 का सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स ये एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है, तो इसमें हम कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे। बाकी अगर आप पूरा क्वेश्चंस करना चाहते हैं या पूरे चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज हमारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। टेस्ट सीरीज में आपको सभी टॉपिक्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये टेस्ट सीरीज का ही एक पार्ट है, ठीक है। और साथ साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे 25, जिसमें 20 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, और 10 जो टेस्ट होंगे वो आपके 5 जो टेस्ट होंगे वो होंगे आपके एफएलटी, ठीक है। तो चलिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, पढ़ लीजिए और पूरी तैयारी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट